हेलो छात्रों, एक बार फिर आपका कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज हम पार्ट 2 की ओर चलते हैं। आपके लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन नंबर आपके 5 तक हो गया था सैम्पल पेपर का, आज क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग आपसे बोला गया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:9 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था ये आपका। ठीक है, दो त्रिभुजों और ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हैं। ठीक है, समरूप, तो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ये आपको दे रखा है 4/9। ठीक है, अनुपात दे रखा है। ठीक, वैसे आपको ये दिया हुआ है 4 अनुपात इस टाइप से 4:9, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/9। ठीक है, तो आपसे बोल रखा है कि दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है, आपको दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये जो अनुपात होता है ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो जो भुजाएं दी हुई होती हैं आपको, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात जो होता है उसका आपको वर्ग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको इज इक्वल्स टू समरूप त्रिभुजों की भुजाओं समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात का वर्ग। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, यदि आपको दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात आपको दिया हो और आपसे पूछ ले दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो जो भुजाएं का अनुपात आपको दिया होता है बस उसका आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। ठीक है, स्क्वायर कर देना है समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात। तो हमें भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है, 4/9 है, और इसका हमने क्या कर देना है, वर्ग कर देना है केवल। ठीक है, तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये जो निकल के आ जाएगा ये आपका कहलाएगा दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, यही चीज़। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 ने 81, तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 16:81। ठीक है, तो दी गई समरूप भुजाओं की दी गई दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4/9 है, तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो कितना हो जाएगा, 16:81। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। केवल आपको वर्ग कर देना है, वर्ग करके जो भी आएगा वो उसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो त्रिभुजों का अनुपात ये बन जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम एक अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक गोले का व्यास दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक गोला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक गोला दिया हुआ है इस टाइप से, और इसका आपको दिया हुआ है व्यास। ठीक है, तो व्यास दे रखा है आपको कितना, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, है ना। तो आपसे बोला गया है कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो हम जो चीज़ दे रखे हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये दिया है आपको इसमें गोले का व्यास, इसको हम डी से दिखाते हैं। तो ये दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए गोले की त्रिज्या
की त्रिज्या, ये हो जाएगी स्मॉल r और ये होता है dy2, ठीक है। तो dy2 का मीन्स हुआ d की वैल्यू हो जानी है 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक हो गया यहाँ तक। तो इसकी रेडियस जो निकल के आएगी, त्रिज्या जो निकल के आएगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि इस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। तो हम जानते हैं तब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको ए से दिखा सकते हैं। तो ये होता क्या है आपका, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 4 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7। ठीक, आर का मान क्या होगा, आर की वैल्यू हो जाएगी 7 × 7। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका एक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 चौक 88 × 7, 7 अट्ठे 56, 6 आएगा और 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 पहले का था, तो 5 कैरी हो जाएगा और 7 अट्ठे 56, 56 और 5 61, तो ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो इसमें आपको एक गोला दिया हुआ था और गोले का आपको क्या दिया है, व्यास दे रखा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी त्रिज्या निकालेंगे, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। एंड देन उसके बाद में गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 आपका एज इट इज ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू आप पुटअप करेंगे 22/7 हो जाएगी। आर का मान क्या दिया हुआ है, आपने निकाला है 7 है, तो 7 का स्क्वायर है, तो इसको 2 टाइम आपने लिख दिया। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और बाकी आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में आपसे क्या बोला है, ठीक है, वो आपको स्क्रीन पे ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है, यदि 1, 2, x, 3 तथा 4 का माध्य 2 है तो x का मान बताइए कि x का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो आपको ये दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि आपको माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं x बार से और ये दे रखा है हमें 2। ठीक, और ये किसका माध्य दे रखा है, तो वो नंबर भी हमें दे रखी हैं, संख्याएं भी दे रखी हैं। वो संख्याएं आपकी 1, 2, ठीक है, x, 3, 4। ठीक है, ये 5 अंक है, इनका हमें माध्य दे रखा है 2। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, ये हमें संख्याएं दी हुई थी, संख्याएं। ठीक है, ये हमें संख्याएं दी हुई हैं, तो इनका माध्य दे रखा है हमें 2। तो आपसे पूछा गया है उस केस में आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम x का मान निकालते हैं, क्या होता है देखते हैं। इसलिए हम जानते हैं, है ना, माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य x बार, तो ये होता है प्रेक्षणों का योग, ऊपर होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों की संख्या क्या होगी यहाँ पर, है ना, बात ये आती है। अच्छा, माध्य आपको दे रखा है कितना है, 2 दिया हुआ है, तो इसको आप 2 लिख दीजिए। ठीक, प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षण कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, इनका योग करना है। तो योग करेंगे तो 1 + 2 योग करना है ना, ये योग करना है तो प्लस का साइन आएगा बीच में, प्लस x + 3 + 4, तो ये सभी आ गए आपके प्रेक्षण। अब ये प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो इनको काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगी टोटल 5 आपके। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं होगा, 1 होगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, इधर आ जाएगा आपका 10, और 1 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। अब लेकिन यहाँ पर इनको हम काउंट कर लेते हैं, 1 और ये 2, 3 हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो ये हो जाएगा 10 + x।
अच्छा ये x जो होगा वो अलग रहेगा क्योंकि x आपका क्या है, एक चर है, और ये जो 10 है वो आपका एक अचर है, तो ये इसके साथ में जुड़ेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं इस पर, इसके साथ में इसको भी जोड़े देते हैं। तो ये आपका क्या है, एक चर है, और ये क्या है, अचर है, तो ये हमेशा अलग अलग रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 10 को आप इस साइड में लेके आइए, तो 10, और इसको आप इधर लेके आएंगे माइनस का 10, ये हो जाएगा, और इधर बचेगा x, ठीक है। तो ये तो घटा के आपका आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। या करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू आ जाएगी 0 निकल के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो x का मान जो आएगा वो कितना आएगा इस क्वेश्चन में, 0 आएगा, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है इसको, है ना, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में दिए हुए हैं और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसलिए आप लगाएंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा इन क्वेश्चनों से, क्योंकि पैटर्न इस बार आपका पता ही है कि पैटर्न कुछ इसी टाइप से आने वाला है पूरा, है ना। तो ये पैटर्न आपका 2023 का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है आपसे, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये प्रायिकता से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। आपको बोला गया है कि एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है। तो एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो उसमें टोटल जो हमारे संभव परिणाम होते हैं वो 6 होते हैं, पता ही होगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या है ना, पहले हम बात कर लेते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। तो संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी इसकी बात, तो पहले इनको घटना भी दिखा देते हैं। अच्छा, इसको आप n ऑफ s से दिखाएंगे, ठीक है, n ऑफ s। और कुल संभव परिणाम कितने होंगे इसमें, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड टोटल जो केसेस होंगे वो 6 देखने को मिल सकते हैं। जब आप पास में फेंकते हो तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। अब ये टोटल कितने केसेज होंगे, 6 ही तो होंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो हैं कितने टोटल नंबर्स आपके, 6 हैं। तो यानी कुल संभव परिणामों की संख्या 6 में से कोई भी वो नंबर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है। तो कुल संभव परिणाम हो गए आपके 6, ठीक। लेकिन आपसे पूछा है कि एक सम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है हमें, है ना। तो हम एक सम संख्या के लिए बात कर ले, तो अच्छा इसमें सम संख्याएं कितनी है, एक तो 2 हो जाएगी, और एक 4 हो जाएगी, और एक 6 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें जो प्रायिकता निकालनी है वो सम संख्या की निकालनी है, इसलिए हम बात करते हैं सम संख्या प्राप्त करने की घटना की संख्या, घटनाओं या घटनाओं कर लीजिए इसको, घटनाओं की संख्या, ठीक है। तो घटनाओं की संख्या इसको हम दिखाते हैं, या इसको बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या भी बोल सकते हो आप। तो फार्मूला हो जाएगा आपका इसका n ऑफ e, ठीक है, n ऑफ e। इसको दिखाएंगे हम n ऑफ e से, जो हमें काम करना है। ये समझ में आ गया होगा। सम संख्या, ये हो जाएगा सम संख्या प्राप्त करने की घटनाओं की संख्या, ठीक है। तो वो कितनी है पहले हम उनको लिख ही देते हैं, वो कौन कौन से नंबर हैं जो सम संख्या हो सकते हैं ना। तो वो हो सकता है आपका 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये तो हो सकते हैं तीनों में से। तो जब 3 परिणाम है 1 2 3, इसमें से कोई भी एक नंबर आएगा, ये हमें कन्फर्म है कि इन तीनों में से कोई एक नंबर आने वाला है, ठीक है। तो लेकिन टोटल केसेस हैं, क्योंकि तीनों तो सम संख्या है, तो इनमें से कोई एक नंबर आएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 आपका, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सम संख्या प्राप्त करने की घटनाओं की संख्या जो होगी वो 3 होगी। इन 3 नंबर में से कोई एक नंबर आने वाला है, ठीक है, जब पासे को हम फेंकते हैं तो, ठीक। और इसी की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है, ठीक। तो आप काम कर लेते हैं। अतः एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का फार्मूला आप जानते होंगे, P ऑफ E। इसको हमने दिखा दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है, क्योंकि घटना हमने E ले रखी है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
तो ये कितना हो जाएगा, इसको अच्छा ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर 3 है, ठीक है, 1 2 3, तो ये 3 है घटनाएं टोटल। तो प्रायिकता हमें निकालनी है, तो इसका फार्मूला हो जाता है एन ऑफ ई अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा टोटल और ऊपर आ जाएगा अनुकूल। तो अनुकूल कितने थे, 3, क्योंकि 3 ही में से कोई एक नंबर देखने को मिलेगा हमें, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे टोटल नंबर्स, तो टोटल कितने हैं 6 हैं, तो आ जाएगा 6। अब इसको कैंसिल भी कर देते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो आपका जो आंसर आएगा इसका कितना आ जाएगा 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक सम संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता निकल के आएगी वो 1/2 होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं अब, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए, है ना, प्रायिकता से दिया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि HCF आपको दिया हुआ है, तो आपसे बोला गया है कि LCM फाइंड करना है, ठीक है। 2 संख्याएं आपको दे रखी हैं यहाँ पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये 10 है, तो इसमें आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं और उसका HCF आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो HCF दे रखा है 306 है पहला नंबर और दूसरा है 657, यही नंबर है, 306 और 657, हाँ ठीक है। और इसका आपको HCF दिया हुआ है, ठीक है, HCF दिया हुआ है 9। तो उन्होंने कहा है भाई आप LCM बता दीजिए, इसका LCM क्या होगा, LCM आपको बताना है कि LCM क्या होगा, ठीक है। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप देख ही पाएंगे जब क्वेश्चन होगा, और इसकी PDF आपको मिल ही जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, अगर ऐसा कुछ दिया है कि यदि कोई 2 संख्याएं हैं और उनका हमें HCF दिया हुआ है, 2 संख्याएं दे रखी है और उनका HCF दिया हुआ है, तो LCM निकालने का क्या होता है, एक फार्मूला होता है छोटा सा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है, HCF गुणा LCM, ठीक है। तो हम उसका अप्लाई करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या, ठीक है, फर्स्ट संख्या, पहली संख्या हो जाएगी, गुणा दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, और ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू HCF गुणा LCM, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक। तो पहली संख्या आपको दे रखी 306 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या हो जाएगी 6, ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 657 और ये हो जाएगा HCF। अच्छा, HCF आपको दिया हुआ है यहाँ पर 9, तो 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई LCM, तो LCM आप ऐसे रखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अच्छा, 9 इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 306 मल्टीप्लाई 657 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9 और ये हो जाएगा आपका LCM, ठीक है, LCM, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 9 से डिवाइड कीजिए, 9 3 27, 3 बचेगा, 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, तो ये आ जाएगा 34 आपका, है ना। तो ये हो जाएगा 34 गुणा 657 और ये हो जाएगा LCM, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या करके हम इसको लिख सकते हैं या ये हो जाएगा LCM इज इक्वल्स टू, इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके, हाँ जी आप बता दीजिए, 2223338 22338, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पीछे बैठे हुए है ना, कैमरे के पीछे, वो बता रहे हैं इसका आंसर क्या आने वाला है, तो आप भी सही कर लीजिएगा इस चीज़ के लिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ रखा है, तो ये क्वेश्चन अच्छा ही है, ठीक है, आप दिखा सकते हैं इस चीज़ के लिए करके, इजी है। अब हम क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी टाइप से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ, इसका क्वेश्चन हाँ ठीक हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं ना, 11th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, वो स्क्रीन पे शो हो रहा हुआ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था आपका, कर ही सकते हो, ठीक है, और एग्ज़ाम की पर्पज़ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, है ना। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे बोला गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। तो क्या है कि इसमें आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये 11 है, ठीक है, आपको शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। तो हम करते क्या है, शून्यकों का योगफल भी दे रखा है और गुणनफल भी दिया है, तो आपसे पूछ रखा है कि वो द्विघात बहुपद क्या है, तो वो हमने निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना
माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो ठीक है। हमने मान लीजिए कि कि जो द्विघात बहुपद आपको दिया होगा, हमने उसके शून्य क्या माने हैं, दो माने हैं, अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो अगर शून्य इनको हम लेके चलते हैं तो आपको दिया हुआ है कि दोनों शून्यकों का योगफल भी आपको दे रखा है। अगर हम करें अल्फा प्लस बीटा तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में, और इनका आपको गुणनफल भी दिया हुआ है, अल्फा गुणा बीटा, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दे रखी है ये आपको दे रखी है -3, ठीक है, ये दे रखी है -3, और दोनों का गुणनफल जो दिया हुआ है वो आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछ रखा है कि बहुपद क्या होगा, यानी कि वो पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है, जिसके शून्य का योग -3 होगा और गुणनफल उनका करेंगे तो 2 निकल के आएगा, ठीक है। तब एक छोटा सा आपको फार्मूला है इसका, है ना, तो वो आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। ये होता है p ऑफ x, पॉलिनोमियल p ऑफ x, और ये होता है x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा x और प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। ये एक छोटा सा बहुपद के लिए फार्मूला होता है, जिसके मतलब इसको यूज़ कब करेंगे, जब हमें उन दोनों जो आपको दिए होंगे शून्य जो दे रखे होंगे उनका क्या पता हो, हमें उनका योग पता हो और उनका गुणनफल पता होता है, तब हमें इस पे लगा के उस द्विघात बहुपद को भी पता कर सकते हैं कि ये जो शून्य दे रखे हैं वो कौन से द्विघात बहुपद के शून्य होंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो हमें क्या चीज़ दे रखी है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -3, तो वो हम यहाँ पर रखने वाले हैं, है ना, और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू दे रखी है 2, उसको हम यहाँ रखने वाले हैं, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, x², बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो बहुपद होता है, कौन सा बहुपद, जिसमें हमें दोनों बहुपद का योग दिया हो और उनका गुणनफल दिया हो, तो आपसे वो पूछ लेगा कि इस बहुपद जो द्विघात बहुपद है वो क्या है, उसको बना के दिखाइए, तो उसको आप इसी फार्मूले से लगाओगे तभी आएगा निकल के, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आपका x, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू होती है पूरी, आपको गुणनफल दे रखा है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आपका। अच्छा, इसको ओपन करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज x², और ये हो जाएगा प्लस 3x, और ये हो जाएगा प्लस का 2, और ये हो जाएगा p ऑफ x, ठीक है। तो ये जो बन के आया आपका, ठीक है, यही आपसे पूछा हुआ था कि द्विघात बहुपद बता दीजिए वो क्या होगा, ठीक है। मेन रोल किसका है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है ये, ठीक है, कि यदि कोई मतलब बहुपदों के शून्य को योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, तो आपको इसे आप बोल सकते हो इस सर्व समीकरण को या फार्मूले को यूज़ करके उसका द्विघात बहुपद आप बता सकते हो वो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अथवा करके आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, या तो आप ये वाला कीजिएगा या फिर दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको तो वो भी हम देख लेते हैं किस टाइप से करते हैं ना। तो अथवा करके एक तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, और ये तो बहुत छोटा ही क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं इसका अथवा में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। ये 11वां का जो क्वेश्चन है ये अथवा करके है, ठीक है, जो आप करने वाले हैं। तो या तो आप पहले वाला लगाइएगा या फिर ये दूसरा जो आपको दे रखा है इसको लगा दीजिएगा। ये आपको दे रखा है 6x², ठीक है, -x, और ये दिया हुआ है आपको -2 = 0, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसके आपको आप पूछा गया है इस द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए, यही है, हाँ, मतलब मूल निकालने हैं आपको, क्या निकालने हैं, मूल आपको निकाल के बताने क्या होंगे, या जिसको हम कहते हैं रूट्स, ठीक है। तो ये आपको रूट्स बताने कि रूट्स इसके क्या निकलेंगे, ठीक। तो इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको, है ना। तो ये आपने किए होंगे 9th क्लास में कर रखे होंगे इन क्वेश्चनों को, है ना। तो ये वही क्वेश्चन हुए उसी टाइप से। 2 छंग 12, मतलब गुणा करें तो 12 है, ठीक है, और ये माइनस का साइन है, घटाने पे कितना है, इसके मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा 1 होगा, तो घटाने पे 1 है। तो ऐसे 2 गुणनखंड बता दीजिए कौन सी 2 संख्या होंगी। तो आपको पता ही है 4 और 3 हो जाएंगे, 4 3 12 होता है, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 6x² माइनस, इसको हम लिखने वाले हैं 4 - 3, क्योंकि 4 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
1 बचेगा, ठीक है। और ये x ऐसे आ जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा ये, और बराबर 0। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि 2 छंग 12 गुणा करें तो 12 आए, और माइनस का साइन, तो माइनस का साइन मतलब है कि घटाने पे, तो घटाने पे कितना है, 1 बचना चाहिए। तो 4 3 12 होता है, और 4 में से 3 को हटाओगे तो 1 आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6x², इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये x मल्टीप्लाई करेगा, x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3 और ये हो जाएगा x आपका, और ये माइनस का 2 = 0, ठीक हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आता है आपका, है ना। तो यहाँ से कॉमन देखने को मिलेगा आपका 2x मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका कितना 3x, और यहाँ बचेगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा आपका यहाँ का 2, ये बच के आएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, 2x तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, प्लस अच्छा यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो 1 तो होगा ही दोनों में कॉमन, है ना। तो 1 को बाहर कीजिए, और ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 2, है ना। 1 क्यों, तो देखो 1 इसके मल्टीप्लिकेशन में भी होगा और 1 इसके मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो 1 को आप बाहर ले लीजिए, बाकी ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। और ये हो जाएगा = 0, ठीक है। अच्छा अब देखिए इस पद में और इस पद में क्या कॉमन मिल रहा है ना, उभयनिष्ठ क्या है देखने को, है ना। तो ये वाला 3x - 2 और 3x - 2 ये दोनों में देखने को मिल रहा है, तो ये उभयनिष्ठ है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। अब 3x - 2 ये हो जाएगा, और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, देखो ये कॉमन मिल गया हमें, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, जो कॉमन वाला पार्ट है यानी कि उभयनिष्ठ वाला पार्ट है, इसको एक बार लिखेंगे। बचा हुआ पार्ट 2x और +1, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 1, ये बचा हुआ है, तो इसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको हमने निकालना कैसे, तो आपको पता है, एक बार हम इसको निकाल लेते हैं। यदि हम करेंगे, यदि 3x - 2 = 0 दिया हुआ है आपको, है ना, तो कितना हो जाएगा 3x, इस 2 को उस साइड में लेके जाइए, पॉजिटिव का हो जाएगा, तो x = हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा 2/3, पहला तो आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहला मूल जो होगा इसका, या पहला रूट्स जो होगा वो आपका ही सामने आ गया। दूसरा रूट्स आप इससे निकाल सकते हैं, यदि 2x + 1 = 0, तो ये हो जाएगा 2x, 1 को उस साइड में भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x = हो जाएगा माइनस का 1/2। तो दूसरा जो रूट निकल के आएगा वो आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दोनों रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये अथवा करके था उसका ही क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इजी है, इसको भी आप लगा सकते हो, ठीक है। इसी क्रम में हम क्वेश्चन अगले की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं, इसको आप कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा आप देख लीजिए, हट गए हैं वैसे बोर्ड से तो हट ही जाते हैं बार बार में, है ना, तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है, आप स्क्रीन पे शो होता होगा, है ना, स्क्रीन पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोला हुआ है, यदि tan 2a = cot a - 18 डिग्री, जहाँ 2a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान आपको बताना, और ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स में, ठीक हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर ये 12 है दिया हुआ है, ठीक है। आपको दे रखा है tan 2a, ठीक है, tan 2a जो है दिया हुआ है आपको, ये दे रखा है cot a - 18 डिग्री, ठीक है, ये दिया है आपको a - 18 डिग्री, ठीक है। जहाँ अच्छा यहाँ कंडीशन भी दे रखी है, जहाँ 2a जो है वो एक न्यून कोण को दिखाता है, किसको दिखा रहा है, न्यून कोण। तो न्यून कोण आप जानते हो, न्यून कोण, तो न्यून कोण मीन्स क्या होता है, जब कोई भी एंगल 90 अंश से कम हो, तो 90 अंश से कम यानी कि इसका जो मान होगा वो 90 अंश से कम होगा, इतना हमें पता है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2a का जो मान आएगा वो 90 से हमेशा कम होगा, तो इसको हम शॉर्ट में लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि 90 से जो भी इसका मान होगा वो क्या होगा, कम होगा। अभी हम निकाल के देखेंगे और ऐसा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया तो बिल्कुल होगा ऐसा। तो आपसे बोला गया है उस केस में आपको a का मान बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। यदि ऐसा है तो a का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। तो a का मान देखते हैं निकाल के, कैसे निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपको, हम ये से काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर ये हो गया tan 2a, है ना। तो अच्छा tan 2a का एक फार्मूला होता है, एक सर्वसमी का मतलब फार्मूला ही होता है, वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, त्रिकोणमिति में। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मतलब एक फार्मूला होता है कि tan या इसको आप ऐसे लिख दीजिए, cot
90 माइनस ए, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये चीज़ आप जानते होंगे, ठीक है, कि cot 90 माइनस ए को हम 10a लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दिया क्या है, अगर कहीं पर ऐसा है, अगर हम ऐसा लिख दें, देखो जब यहाँ a था तो यहाँ पर a आया है, अगर हम इसी को ऐसा लिख दें cot 90 माइनस ए, सॉरी यहाँ पर लिख दें 2a, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10, 2a आ जाएगा, इतना ही चेंजेस होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a की जगह जब a था तो a आया है, और जब 2a है तो यहाँ पर 2a आ जाएगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहीं से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो 10 2a को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये 10 2a है, इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं ना, तो यहीं से हम काम करना स्टार्ट कर लीजिए। इसलिए 10 2a को यहाँ से हटाइए तो आप लिख सकते हैं cot, और ये हो जाएगा 90 माइनस 2a, ठीक है, और ये हो जाए इज इक्वल्स टू cot, ये हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, क्योंकि हमने 10 2a को किससे हटा दिया, 10 2a को हमने हटा दिया cot 90 माइनस 2a से, ठीक है, वो आपके सामने ये रहा। अब यहाँ पर दोनों साइड में cot के हैं दोनों टर्म, ठीक है, ये भी cot है, ये भी cot है, तो cot से cot क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो हम cot से cot को हटा देते हैं और ये आ जाएगा आपका, ठीक है, बस इसको कैंसिल करके आप नहीं दिखाओगे, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन होते हैं, फलन होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये काट के कभी नहीं दिखाए जाते। तो आप सीधे लिख सकते हो, लिखना है तो तुलना करने पर लिख सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। या तो आप सीधे इसको लिख दीजिएगा, जो लिखने वाले हैं ये वाला पार्ट है ना, 90 माइनस 2a आ जाएगा ये आपका, और इधर आपका आ जाएगा a और माइनस 18 डिग्री, ये बन के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम काम करें तो 90 ये हो जाएगा, और 18 को आप इस साइड में लेकर आइए, तो इधर नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा 18 का, है ना, ये 18 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, a आपका ऐसे ही रहेगा ये, और इस 2a को आप उस साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2a, ठीक है। यहाँ तक इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 108, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3a, ये हो जाएगा आपका 3a। अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इसके क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा आपका a, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना आएगा, ये 3 3 जा 9, 3 बार में जाएगा, 3 3 9, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 3 6 18, तो ये आ जाएगा 36, है ना। या हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 36 डिग्री, तो a का मान हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, अच्छा जो हमें कंडीशन दे रखी थी उसने, कंडीशन ये थी कि अगर 2a का मान देखते हैं तो वो 90 से छोटा आएगा, तो 90 से छोटा कैसे आएगा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसलिए अगर हम काम करते हैं 2a, तो 2 मल्टीप्लाई 36, और 36 क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72, 36 दूनी 72, और जो कि हम जानते हैं कि 90 से छोटा है, और अगर 90 से छोटा है तो हमें पता चल गया कि 2a क्या है, न्यून कोण को दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 90 से छोटा होता है जो कोण, वो न्यून कोण कहलाते हैं, है ना। तो 2a जो होगा वो एक क्या होगा, न्यून कोण होगा, क्योंकि हमने जब यहाँ पर a की वैल्यू रख के देखी तो 36 दूनी 72, 72 आया, जो कि 90 से छोटा है, अगर छोटा है तो ये क्या कहलाएगा, आपका न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपसे पूछा था a का मान क्या होगा, तो भाई हमने सही, बिल्कुल एकदम सही किया है ये काम, है ना। तो हमारा a का मान उस केस में कितना आ रखा है, 36 डिग्री आ रहा है, तो इट इज़ राइट आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, इसका देखो अब, और पहले अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इसमें और करके भी एक क्वेश्चन दिया है, अथवा करके, तो उसको भी देख ही लेते हैं ना। वो भी आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, तो इसके अथवा में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो कैप्चर कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम इरेज कर लेते हैं। अगले अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए आप एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा वाला क्वेश्चन हुआ ये, ठीक है, 12 का अथवा क्वेश्चन, ठीक है, अथवा में दिया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिए एक बार। ये आपको दिया हुआ है साइन, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय, ये दिया हुआ है आपको, और नीचे दे रखा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और दिया हुआ है प्लस कॉस स्क्वायर, इधर दे रखा है आपको 73 डिग्री, ठीक है,
ये आपको क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा, ये आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो कोई नहीं, हम इसको करते हैं, देखिए किस टाइप से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व यहीं से करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। साइन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन अगर ऐसा दिया हुआ है, इसको चलो इसको ऐसे है, इसको चेंज कर लेते हैं। तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर 63 प्लस, इसको हम ऐसा लिखने वाले हैं, देखिए अब ध्यान से, इसको साइन, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 63, ऐसा लिख सकते हैं। यस और नो, जवाब दीजिए कि हाँ ऐसा ठीक है ना। क्यों है ऐसा ठीक, तो यहाँ पर देखिए, आप 90 में से 63 को जब घटाते हैं तो आपका आता है 27, ये तो आता है, और इसका जो स्क्वायर था आपने पूरे का स्क्वायर लगा दिया है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो स्क्वायर फिर से यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमने केवल लिखने तरीका 90 माइनस 63 क्या है, क्योंकि इसका एक रीज़न है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर कहीं पर ऐसा कहीं लिखा हुआ है साइन 90 माइनस ए, तो ये खुद में किसका फार्मूला होता है, ये होता है कॉस ए का। किसका होता है, कॉस ए, ये तो होता है ना, आप जानते हैं ये त्रिकोणमिति में एक आपको पता है ये फार्मूला हुआ। तो साइन 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखेंगे, साइन अगर हम इसकी तुलना करें, तो यहाँ पर तुलना करते हैं तो क्या मिलेगा देखने को, साइन 90 माइनस 63 दिया हुआ है। अच्छा, तो ये 63 दिया हुआ है, तो यहाँ पर एंगल जो है वो कितना है, 63 का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, कॉस तो बनेगा, लेकिन एक ही जगह पे कितना आएगा, 63 आएगा। इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 63, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम मतलब करेंगे अभी आगे, ठीक है। ऐसे नीचे भी, अच्छा सेम जो प्रोसीजर आपने ऊपर किया है वही काम अब नीचे भी हमने करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देख लीजिए, अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और इसको चेंज कर लेते, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये देखिए अब ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं कॉस, और लिख सकते हैं 90 माइनस 73, ठीक है, 73। फिर से वही है कि 90 में से जब आप इसको घटाएंगे 73 को, तो क्या आ जाएगा, ये 70 डिग्री आ जाएगा निकल के, है ना। 90 में से 73 के लिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 70 डिग्री आ जाएगा कहते। और प्लस इसको आप ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको, है ना। अब अच्छा, यहाँ पर भी क्या होता है, देखो इसका ही फार्मूला भी होता है कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा है कि कॉस 90 माइनस ए लिखा हुआ है, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन ए, पता होगा आपको, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए, है ना। अब चूंकि यहाँ पर एंगल कितना देखा है, 73 का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसी से तुलना करें तो ये क्या है, हमें दिया हुआ कॉस 90 माइनस 73 दिया हुआ है, यहाँ पर ये तो दिया हुआ है 90 माइनस 73। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर ए था तो ए आया है, ये वाला पार्ट है ना। अब 73 होगा तो 73 आ जाएगा, बस इतना ही चेंजेस होगा। तो साइन 73 डिग्री ये देखने को मिल जाएगा आपको, है ना। तो अच्छा, अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो चेंज करते हैं तो देखने को क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन, अच्छा ये साइन 90 माइनस 63। तो इसको हम क्या करेंगे, अब ये फार्मूला है आपका कौन सा, ये जो आपने ऊपर किया है, देखो साइन 90 माइनस 63, इसको लिख सकते हैं कॉस 63। तो ये इसको हटा के हम क्या लिखने वाले हैं, कॉस ये वाला लिखने वाले हैं, ठीक है। इसको हटा के हम ये लिखने वाले हैं कॉस 63। तो कॉस 63 और इसका स्क्वायर भी, तो स्क्वायर लगा देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं 63, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। सेम काम नीचे भी करना है। अच्छा, ये कॉस 90 माइनस 73 को हटाएंगे, कॉस 90 माइनस 73 को हटाएंगे तो साइन 73 आ जाएगा, है ना। अब इसका स्क्वायर भी है तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, तो आप इसको करेंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक प्लस नेक्स्ट आपका जैसे ये लिखा हुआ है इसको ऐसे नोट कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा 73 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वही एंगल यहाँ पर भी है ना, दोनों एंगल सेम है। और आप जानते हो ये चीज़ भली भांति कि यदि हमने ये सर्वसमीका एक पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1 होता है। ये होता है नहीं होता है, कब होता है ये, उसका रीज़न क्या है कि जब दोनों का एंगल देखो, दोनों पहले स्क्वायर में होने चाहिए, तो यहाँ ये स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में, और एडिशन का बीच में प्लस का साइन भी होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। उस केस में उनके दोनों के थीटा अगर सेम है, अगर यहाँ पर भी थीटा है यहाँ पर भी थीटा है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है। अब थीटा की जगह पे आपका क्या है, कोई दूसरी चीज़ आ जाए, लेकिन दोनों सेम होनी चाहिए, बात यह है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर सब कुछ है, प्लस भी है, स्क्वायर इसका भी, स्क्वायर इसका भी है। एंगल देखिए अब इसका थीटा की जगह पे तो 63 है
और यहाँ पर भी 63 है ना। तो दोनों एंगल सेम है ना, जैसे वहाँ पर थीटा थीटा है तो वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे एंगल भी दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि अब एंगल तो दोनों सेम है तो इसका आंसर भी 1 होगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। सेम काम यही काम कैसे, नीचे वाले के लिए देखिए, साइन यहाँ पर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, ये कॉस है, इसका भी स्क्वायर हुआ। यहाँ पर 73 है, यहाँ पर भी 73 है, दोनों के एंगल सेम हो गए तो इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि जब थीटा जब सेम है तो उसका मान हमेशा 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आप थीटा की जगह कोई भी वैल्यू हो आप यहाँ पर 1 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 1 होना चाहिए तो उसका आंसर भी 1 ही होगा। 2 दिखा सकते हैं, 2 दोनों का होना चाहिए तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो जब थीटा उनके सेम होते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 से आप 1 के लिए डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 ही आता है, ठीक है। तो इस चीज़ ध्यान में देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है तो उसको भी लगा लेते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को लगा के फिर इस पार्ट को यहीं पर एंड कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो अगला पार्ट बनेगा वो इसके काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी ना, तो इस वजह से हम उसको आगे देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन में आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसमें हमें क्या दे रखे हैं, कुछ वर्टेक्स दे रखे हैं, ठीक है, मतलब शीर्ष दे रखे हैं, कोई त्रिभुज होगा एक, अगर हम बात कर लें, इसको नाम देते हैं माना ए। तो ए के वर्टेक्स दे रखे हैं, मतलब शीर्ष दे रखे हैं, 1 -1 है, ठीक है। बी आपको दिया हुआ है, बी दे रखा है -4,6 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको सी दे रखा है -3, जो सी दे रखा है वो दिया है -3, -5, ठीक है, -3, -5 है, ठीक है। तो अब इससे मतलब ये आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, तो इससे जो त्रिभुज बनेगा उसका हमें क्या निकाल के दिखाना है, क्षेत्रफल निकाल के दिखाना है, बस ये काम हमें करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा तो वो आप टेंशन मत लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमारे जो सिस्टम वाले बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छे सेटिंग करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लगाने की, तो उससे आप बेफिक्र हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम काम क्या करने वाले हैं, देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बन के आ जाएगा ये, ठीक है। और इनको इनके शीर्ष दिखा दीजिए, ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए, और ये पॉइंट हो जाएगा बी, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अच्छा, ए पॉइंट को जो नाम दिया है उसको हम नोट कर देते हैं। तो ए दे रखा है आपका 1 -1, ये हो जाएगा, ठीक है। बी पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, उसको भी नोट कर देते हैं। तो बी हो जाएगा -4,6, ठीक है। और सी आपको दे रखा है -3, अच्छा इसको लिख देते हैं -3, -5, ठीक है। तो आपको जब निर्देशांक दे रखे होते हैं तो उस केस में आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। त्रिभुज का क्षेत्रफल मीन्स कि इसका जो बीच का एरिया है ये वाला, ठीक है, ये क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये क्षेत्रफल हमें निकालना है कब, जब हमें निर्देशांक दिए हों, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में काम करना होता है तब। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, हम देखिए यहाँ पर, इसलिए आपको, ठीक है, इसको पहला पॉइंट दिया है तो इसको हम नाम दे देते हैं, हम कैसे, देखो यहाँ पर इसको x1 y1 पहला पॉइंट था ये दूसरा पॉइंट है, इसको नाम दे दीजिए x2 y2, ये अगला पॉइंट है तो इसका नाम दीजिए x3 और ये y3, ठीक है, ये काम हो जाएगा, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर पहले तो हम इन्हीं को नोट कर लेते हैं, दिस इज x1 हो जाएगा आपका, दिस इज 1, और y1 हो जाएगा आपका -1, ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, x2 हो जाएगा आपका, व्हाट इज x2, तो x2 हो जाएगा आपका -4, और ये y2 हो जाएगा आपका ओनली 6, ये यहाँ से आप देख सकते हैं ना। और x3 जो है, x3 आपका कितना हो जाएगा, ये होगा -3 हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं x3 -3, और y3 आपका हो जाएगा, दिस इज -5, ओके, यहाँ तक ठीक हो जाएगा। अब उस केस में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो त्रिभुज बना है ABC, इसका क्षेत्रफल हम निकाल के दिखाते हैं, है ना। तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल को हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखा सकते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब इसका आपको फार्मूला क्या होता है, ठीक है, आपको वैसे पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो हो ही चुका है आप सभी लोगों का। तो क्या होता है ये 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x1, और ये क्या आएगा y2 -y3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या x2, और ये हो जाएगा y3 -y1, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका x3, और ये हो जाएगा आपका y1 -y2,
ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, याद करने का तरीका भी बहुत ईजी है। देखो 1 2 3 याद करने का तरीका, एक्स जो एक्स वाले पद होते हैं वो हमेशा बाहर लिखे जाएंगे। ठीक है, तो x1 x2 x3, ठीक है, एक ही साथ में। अब देखो 1 2 3 2 3 1 फिर 3 1 2, ठीक, क्रम चलता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज रख लेते हैं, पुटअप करते हैं कि देख लेते हैं आंसर क्या देखने को मिलेगा हमें, है ना। तो x1 क्या है यहाँ पर, सबसे पहले देखिए x1 है आपका, दिस इज़ 1, तो 1 रख दीजिए। y2 क्या हो जाएगा, y2 को उठाइए आप यहाँ से, 6 हो जाएगा ये, है ना, 6 माइनस बीच में आ जाएगा। अच्छा y3 क्या है आपका, तो y3 है माइनस का 5, तो माइनस का 5 है, जैसे हम माइनस 5 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा 5 आपका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। प्लस x2 क्या है यहाँ पर, माइनस का 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम माइनस का 4 लिख देते हैं ब्रैकेट में डाल के, है ना, माइनस का 4 हो जाएगा। y3, तो y3 क्या दिया हुआ है आपको, y3 दे रखा है माइनस का 5, ये दिया है माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक, y1, अच्छा बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी लगा देते हैं। y1 दे रखा है माइनस का 1 है, तो अच्छा माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये, है ना, फिर से, क्योंकि यहाँ पर जैसे एक माइनस तो ये वाला था और एक माइनस आप जब इसको देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा ये। प्लस x3, तो x3 क्या दिया हुआ है आपको, माइनस का 3 दिया हुआ है ना ये वाला, तो इसको लिख देते हैं माइनस का 3। ठीक, y1 कितना दिया हुआ है, तो y1 दिया हुआ है आपको माइनस का 1। ठीक, अब ये है बीच में माइनस। ठीक, तो y2 क्या हो जाएगा आपका, y2 दे रखा है आपको 6, तो इसको लिख दीजिए आप 6 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 ये कितना हो जाएगा आपका, 1 ऐसे ही रहेगा। अच्छा आप 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा ये, 6 5 11, ठीक हो गया। प्लस ये हो जाएगा आपका, अच्छा प्लस माइनस का होगा माइनस का 4, मल्टीप्लाई ये कितना बचेगा आपका, जैसे आप 5 में से 1 जाएगा तो ये माइनस का 4 ही आएगा, माइनस का 4 बन के आ जाएगा। ठीक है, प्लस अच्छा प्लस माइनस का 3 हो जाएगा ये। ठीक, प्लस माइनस होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये, माइनस का 1 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये होगा 1/2 और इसको हम देखें तो कितना होगा, 11 एकम 11। ठीक, और ये हो जाएगा माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और 4 चौक 16, 16 आ जाएगा निकल के आपका। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये भी माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और 3 7 21 हो जाएगा आपका ये, है ना, ये चीज़ बन के आ जाएगी। ठीक, इसको हम इस साइड में सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 और सबको जोड़ दीजिए अब, है ना, तो जोड़ के करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 6 ये 7 और ये 8, तो ये हो जाएगा आपका 8, और ये कितना हो जाएगा 2 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4 आपका, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा 2 से इसको भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 24। अच्छा हाँ देखो 24 आ गया इसका आंसर, लेकिन अब ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की यूनिट जो होती है यानी कि मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वर्ग मात्रक, इसको आप लिखेंगे वर्ग मात्रक, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एग्जामिनर इसको भी देखता है। ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तो इसके मार्क्स भी कट कर लेगा। ठीक, तो एक क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल हमेशा किस में निकलता है, स्क्वायर में निकलता है, वर्ग में निकलता है, वर्ग मात्रक में। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।